नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज धनतेरस के बारे में। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और जिन्हीं की भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है। और भगवान धन्वंतरी के हाथों में एक पीतल का कलश था और बस तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि धनतेरस पर पीतल के बर्तन या कोई भी नई वस्तु खरीद कर लाई जाती है। धनतेरस पर पीतल की कोई भी वस्तु खरीदकर घर लाना बहुत शुभ माना गया है। तो धनतेरस पर आप सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, लेकिन एक पीतल की कोई भी वस्तु घर में खरीद कर जरूर लाइएगा। इस बार धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है और शनिवार के दिन खरीदारी के समय आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले सरसों का तेल आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी खरीद कर नहीं लाना है। और दिवाली का समय है, हम सब दीपक लगाएंगे तो तेल की आवश्यकता दीपावली में पड़ेगी ही। तो इसके लिए आप तेल पहले से खरीद लीजिएगा। धनतेरस पर सरसों के तेल खरीद कर नहीं लाइएगा। इसके अलावा सरसों, लोहे की कोई वस्तु आज के दिन नहीं खरीद कर लाना है। और क्योंकि स्टील में भी लोहे का तत्व माना गया है, तो आज के दिन धनतेरस पर आप स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदेंगे। बहुत से लोग धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीद कर लाते हैं, तो आपको स्टील के बर्तन धनतेरस पर नहीं लेने हैं। और एक दो चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस से पहले ही कर लेनी है। अब कल ही का समय आपके पास रह गया है। 18 अक्टूबर को हम सभी धनतेरस का त्यौहार मनाएंगे। इससे पहले आपके घर की सभी जो भी साफ़ सफाई है, जो भी थोड़े बहुत कार्य बचे हुए हैं, आपको वो सारे कार्य निपटा लेने हैं। विशेष करके आपके घर में जो धन रखने का स्थान है, जो लॉकर है, उसे आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। सजा कर रखिएगा चीज़ों को। जैसे अलमारी में कपड़े हैं तो हर कपड़े को अच्छे से तय लगा कर सजा कर रख लें। इस दौरान घर में सामानों को बिखरा कर फैला कर नहीं रखिएगा। घर को बहुत सुंदर से व्यवस्थित तरीके से रखिएगा। अब बात कर लेते हैं धनतेरस की खरीदारी की। और धनतेरस में आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा खरीदारी का, साथ में धनतेरस के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो है, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति आपको नई लेकर आनी है। जो मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपने पिछले साल दिवाली में स्थापित किया था, उसे अब आप अपने घर में नहीं रखिएगा, उनका विसर्जन कर दीजिएगा। और इस साल आप नई मूर्ति लाकर इनकी पूजा कीजिएगा। और फिर नई मूर्ति का आप 1 साल तक पूजा करने के बाद अगले साल इनका विसर्जन करेंगे। तो पहली चीज़ तो यही है, धनतेरस पर आपको लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति लानी है। और अगर आप धातु की मूर्ति लाना चाहते हैं, चांदी के या पीतल के, तो आप वो भी ला सकते हैं। फिर उनका विसर्जन आपको अगले साल नहीं करना पड़ेगा। धनतेरस की जो पूजा होती है उस समय आपको लक्ष्मी गणेश की स्थापना, जो आप नई मूर्ति लाएंगे उनकी स्थापना नहीं करनी है। धनतेरस की पूजा पिछले साल वाली पुरानी मूर्ति पर ही होगी। अगले दिन दिवाली में आपको मूर्ति को चेंज करना है। दिवाली वाले पूजन में आपको नई मूर्ति का स्थापना करना है। दूसरी चीज़ है झाड़ू। क्योंकि शनिवार का दिन पड़ रहा है तो और भी उत्तम दिन है झाड़ू बदलने का या झाड़ू खरीदने का। तो झाड़ू जब भी लीजिएगा, 2 झाड़ू लीजिएगा। एक झाड़ू नहीं लेना है, आपको जोड़े में झाड़ू लेना है। संभव हो सके तो सीक वाली झाड़ू लीजिएगा। धनतेरस पर अच्छी क्वालिटी का धनिया खरीद कर घर में लाइएगा। बहुत से जगहों पर धनिया छोटे छोटे से दाने वाले धनिया होते हैं और वो थोड़े से कीड़े लगे होते हैं, उस तरीके का नहीं, पुराना धनिया नहीं, आपको नया धनिया खरीदना है। इसके अलावा हो सके तो आज 1 पैकेट चावल खरीद के लाइएगा। चाहे आप क्वांटिटी कुछ भी रखें, वो आपके इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन चावल खरीद कर जरूर लाएं। और इस चावल का प्रयोग आप अपने घर में पूजन के दौरान करें। खास करके जब आप भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाते हैं या पूजा में कहीं भी अक्षत का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग आप कीजिएगा। हल्दी की गांठ या फिर आप पिसी हुई हल्दी या हल्दी का पैकेट आप खरीद कर आज के दिन लाएं। जो लोग धनदायक पोटली बनाते हैं वो उसके लिए आप आज कमलगट्टे, गोमती चक्र, कौड़ियाँ, ये सारी चीज़ें खरीद कर ले आएँ। हो सके तो अगर संभव हो तो एक चांदी का सिक्का खरीद लीजिएगा आप अपने धन की पोटली में रखने के लिए। और अगर पहले से है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। धनतेरस पर मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के दीपक, ये सारी चीज़ें खरीदना शुभ होता है। साथ ही आज के दिन आप अपने घर में कुछ मीठा, जैसे मिठाइयाँ
ये सारी चीज़ें खरीद कर लाएं। शक्कर खरीद कर ले आ सकते हैं। धनतेरस की पूजा या धनतेरस की खरीदारी हमेशा वृषभ लग्न में करनी चाहिए। तो इस बार धनतेरस में खरीदारी का जो शुभ समय होगा वो होगा 18 अक्टूबर को दिन में दोपहर 12:16 से लेकर 19 अक्टूबर को सुबह 6:24 तक। और इसी शुभ मुहूर्त में आप शाम की पूजा भी कर सकते हैं, यानी कि धनतेरस पर जो आप पूजन करते हैं वो भी कर सकते हैं। धनतेरस में 13 दीपक लगाए जाते हैं और जो भी सामान आप खरीद कर लाए हैं धनतेरस पर उनकी पूजा आपको दीपावली वाले दिन करनी है। धनतेरस पर जो आप झाड़ू खरीद कर लाएंगे इन पर आप गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा और एक कलावा धनतेरस के दिन जो आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं इस पर बांध दीजिएगा। और इस झाड़ू का प्रयोग आपको दिवाली के अगले दिन अगले सुबह को करना है। और जितने सामान आपने खरीदे हैं धनतेरस पर झाड़ू सहित इन सभी को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजा के दौरान दीपावली पर पूजा स्थान पर रखना है और इन सभी पर पूजा की सामग्रियां अक्षत पुष्प इत्यादि छिड़क कर इनकी भी पूजा कर लेनी है। साथ ही धनतेरस पर एक बहुत सुंदर सा उपाय आपको बताती हूँ। धनतेरस यानी कि तेरस अर्थात प्रदोष का दिन होगा। तो इस दिन आपको तेरस के दिन तो हम 13 दीपक जलाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर आज के दिन आपको जाना है और 11 दीपक भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सुंदर से जलाकर उस दीपक को भगवान के मंदिर में बहुत सुंदर से आपको सजा देना है और भगवान को प्रणाम करके घर आ जाना है। भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस धनतेरस बरसेगी। घर में जो आप पूजन करेंगे धनतेरस की उसमें एक थाली लीजिएगा, उसमें 13 दीपक लगाइएगा और इन 13 दीपकों की पहले अच्छे से पूजन कर लीजिए। इसके बाद इन्हें जलाने के बाद पूजा स्थान पर 5 दीपक रखिएगा, यानी कि घर के मंदिर में 1 दीपक, घर के मुख्य द्वार पर 1 दीपक तुलसी जी के पास लगाना है, 1 दीपक आपके घर के आसपास जो भी जलाशय है वहाँ लगाइएगा और बाकी किचन में लगाइएगा 1 दीपक, घर के जो पीछे का दरवाज़ा है वहाँ भी 1 दीपक लगा दीजिएगा। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर आपको इन 13 दीपकों को जहाँ जहाँ आपको लगे कि इस स्थान पर मुझे दीपक लगाना है आप वहाँ लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि धनतेरस पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।